Hello guys, how are you? I hope you will be fine and welcome to your new class. Let us start first chapter, the best Christmas present in the world. दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हम कुछ बातों को डिस्कस करते हैं। देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. There are some dates, यहाँ पर कुछ डेट कुछ तारीखें दी गई हैं, कुछ समय दिया गया है जो इतिहास में दुनिया में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सो सिग्निफिकेंट द एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स दैम, और प्रत्येक व्यक्ति उनको जाने और उनको लर्न करे, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंट क्या है। द स्टोरी यू विल रीड, ये कहानी आपको बताएगी कि मेंशन वन सच डेट, यहाँ पे कुछ डेट भी मेंशन की गई हैं एंड इवेंट और कुछ घटनाएं। अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड जर्मन्स इन 1914, एक युद्ध जो ब्रिटिश और जर्मन के बीच 1914 में हुआ था। कैन यू गैस विच वार इट वाज, क्या आप बता सकते हैं वह कौन सा युद्ध था? आप ये आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे। ओके क्लास, डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू, यहाँ पर नीचे भी कुछ तारीखें दी गई हैं ABCDEF। आप इनका भी आंसर बताएंगे कि किस डेट में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं। नाउ स्टार्ट फर्स्ट scene. I spotted it in a junk shop in Bridport. मैंने ब्रिडपोर्ट में एक जंक शॉप यानी एक फास्ट फूड की जो दुकान है वो स्पॉट करी, चिन्हित करी। अ रोल टॉप डेस्क, और एक रोल टॉप डेस्क, उस पर एक रोल टॉप डेस्क थी, यानी उसमें डेस्क में पहिए लगे हुए होते हैं जिसको टेबल को आगे पीछे किया जा सकता है। द मैन शेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी, व्यक्ति ने कहा कि यह 19वीं शताब्दी का शुरुआत का समय है, अर्ली टाइम है। एंड ओक, और एक ओक के ट्री के बारे में भी बात की। आई हैड वांटेड वन, मैं उनमें से एक चाहता था, बट देयर वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वे बहुत ही महंगे थे, एक्सपेंसिव थे। दिस वन वाज इन अ बैड कंडीशन, और उनकी अवस्था भी बुरी थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, रोल टॉप पे कुछ टुकड़े हिस्से, 1 lakh clumsily मेंडेड, एक उसकी टांग टेबल की क्लेम्सली मेंडेड, बहुत मुश्किल से ही, मेंड मतलब रिपेयर की गई थी। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और उसके एक साइड में कुछ जलने के निशान थे, बर्न मार्क्स थे, स्कॉच मार्क्स थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और इसके लिए इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, बहुत थोड़े ही पैसे थे। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मैंने सोचा कि इसको रिस्टोर कर लिया जाए। इट वुड बी अ रिस्क, लेकिन ये मेरे लिए एक चैलेंज था और इसमें मेरे लिए रिस्क था, नुकसान था। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मैं इसको रखना चाहता था। आई पेड द मैन, मैंने उस व्यक्ति को उसकी कीमत दी। एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज, और मैं इसको अपने वर्क रूम, जो मेरी कार्यशाला थी, काम करने की जगह, अपने गैराज में वापस ले आया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और मैंने क्रिसमस संध्या के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रायर्स, मैंने रोल टॉप को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रायर्स, और उसके ड्रायर भी, जो उसके अंदर दराजें थी, वो भी बाहर निकाल ली। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, उसके ऊपर एक पतली सी प्लास्टिक की लेयर, पर्थ, जो वुड
को डेकोरेट करती है, एक सस्ती सी, वह उसके ऊपर लगी हुई थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। यह बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे कि ये पानी से मुझसे डैमेज हो गई है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। पानी और आग दोनों ने ही क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन द डेस्क कि पूरी तरीके से डेस्क को डैमेज कर रखा था। द लास्ट ड्रॉअर वाज स्टक फास्ट। और जो लास्ट वाली ड्रॉअर थी, लास्ट वाली दराज थी, वह भी बहुत टाइट बंद होती। स्टक फास्ट मीन सट टाइट, यानी बहुत मुश्किल से वह बंद होती। आई ट्राइड ऑल आई कुड डू टू ईज इट आउट जेंटली। मैंने कोशिश की, ऑल इस सभी के लिए, आई कुड टू ईज कि यह बहुत ही आराम से अंदर बाहर आ जा सकेंगी ये दराज। इनको बहुत जेंटली तरीके से मैंने सही किया। इन द एंड लास्ट में आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, लेकिन मुझे फिर भी उसके लिए लास्ट में बहुत तेज फोर्स, ताकत, बल लगाना पड़ा। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फीस्ट एंड द ड्रॉअर फ्लू ओपन टू रिवेल अ shallow space underneath a secret drawer. आई स्ट्रक इट, मैंने इसको बहुत तेज़ी से, शार्पली स्ट्रक खींचा, विद द साइड ऑफ माई फेस्ट अपनी तरफ से, एंड ड्रॉअर फ्ली ओपन टू रिवेल अ shallow स्पेस, और ड्रॉअर फ्लू ओपन, ड्रॉअर बाहर आ गया, टू रिवील अ shallow स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉअर, और उसके साथ साथ उस ड्रॉअर के अंदर एक सीक्रेट, जो गुप्त ड्रॉअर था, वो भी खुला। देयर वॉज समथिंग इन देयर, वहाँ कुछ था। आई रीच्ड इन, मैं वहाँ पहुँचा, एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स, और मुझे उसके अंदर एक टीन का एक छोटा सा बॉक्स मिला। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वाज अ पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर। उसके ऊपर एक सेलो टेप थी, टू द टॉप सबसे ऊपर, एंड इट वाज अ पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर, और उसके ऊपर एक लाइन खिंचा हुआ एक नोट पेपर था। एंड रिटिन ऑन इट इन सेकी हैंड राइटिंग, और यह एक अच्छी स्मूथ हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था। जिम्स लास्ट लेटर, जिम का लास्ट लेटर, रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। जिम का लास्ट लेटर, अंतिम लेटर, जो 25 जनवरी 1950 को प्राप्त हुआ। टू बी बिरूड विद मी व्हेन द टाइम्स कम्स। टू बी बिरूड, जब उसे उसके साथ दफनाया गया होगा, विद मी में, व्हेन द टाइम्स कम, वह टाइम आ गया। आई न्यू, मैं जानता था कि एज आई डिड इट, कि मैं ये कर पाऊँगा। दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी, लेकिन ये मेरे लिए गलत था। टू ओपन द बॉक्स, उस बॉक्स को खोलना, क्योंकि किसी की भी चीज़ उसके लिए वो सीक्रेट होती है, और किसी की भी पर्सनल चीज़ को नहीं छूना चाहिए। बट क्यूरियसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रब्स, लेकिन मेरे अंदर एक उत्सुकता थी उसे जानने के लिए। स्क्रैपल्स मीन फीलिंग दैट मेक यू हेस्टेट टू डू समथिंग रॉन्ग, कि हमारे अंदर कोई इस तरह की भावना का आना जो हमें कुछ हेजिटेट करती है कुछ रॉन्ग करने के लिए। स्क्रैपल्स, इट यूजुअली डज, यह सामान्य तौर पे होता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, बॉक्स के अंदर एक एनवेलप, एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, जिस पर एड्रेस था जो मैंने पढ़ा, मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेज, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने लेटर को बाहर निकाला और उसको, अनफोल्डेड इट मीन ओपन करा, खोला उसको।
इट वॉज रिटिन इन पेंसिल, यह पेंसिल से लिखा हुआ था, एंड डेटेड एट द टॉप, और उस पर सबसे ऊपर तारीख लिखी हुई थी December 26, 1914।